आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वज़ीर ख़जाना लगाया जाता है, दूसरे दिन वज़ीर आज़म साहब पूछ रहे हैं कि ये किसने कहा था कि भारत के साथ तजारत शुरू करें। ठीक है, क्या वज़ीर आज़म ने जब और हमाद अज़हर जिसको बनाया गया उसने कहा जी 2 दिन आपने पहले कहा, ये मीडिया के ऊपर बात आ चुकी है। तो तरजीहात का तो आपको विजन का इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को ऑन करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली हम लोग तो उर्दू बोलते हुए भी काफ़ी औरत के जो उर्दू बोलता है वो भी जाहिल है। हम तो अपनी ज़बान को ऑन नहीं करते, तो ब्रांड्स तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ है। हम लोग अपनी नेशनैलिटी को ऑन नहीं करते, हम बाहर के मुल्कों में जाके शर्मा रहे होते हैं, हम इंडियन बता देते हैं अपने आप को, बट वी डोंट एक्सेप्ट कि हम पाकिस्तानी हैं। आजकल तो आपको पता है जिसके पास आईफोन है, जिसके पास वो 3 कैमरेज वाला है, वो तो बहुत ही प्राउडली चलता है और कैमरे में मिरर में दिखा रहे होते हैं सेल्फीज़ ले लेके कि मेरे पास ये। तो ब्रांड कॉन्शियस तो हैं लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, ये बताएं कि जो इंडिया है वो स्मार्टफोन के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है चाइना के बाद, तो आप पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है या स्मार्टफोन इंडस्ट्री उसको कहाँ पे देखती हैं? एक्चुअली जो सिनेरियो है वो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी किसी भी चीज़ को ऑन नहीं करते हैं। मतलब कि हम कपड़े भी लेने जाते हैं ना, तो वही प्रेफर के जो है इंटरनेशनल ब्रांड हो, एक्सपेंसिव ब्रांड हो। लाइक हम प्रेफर ही नहीं करते कि हम लोग चले जाएं कोई पाकिस्तानी लोकल ब्रांड पे। तो फ़ोन के मामले में तो लोग बिल्कुल भी रिस्क लेते हैं और कि अपनी आवाम में जब उसके लिए सपोर्टिव नहीं है तो कोई और उसके बारे में क्या सोचे। ठीक है ना, तो जब हम कपड़ों के लिए कोई आम ब्रांड पे नहीं जाते पाकिस्तानी, तो फ़ोन तो बहुत दूर की बात है ना। मतलब अपने इकट्ठा कोई 50, 60, 70 हज़ार लाख रुपया लगाना है, तो लोग कहेंगे कि जो चीज़ इंटरनेशनली मानी जा रही है, पसंद की जा रही है, जिसकी रेटिंग है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तो हम डेफिनेटली सैमसंग के लिए जाएंगे, आईफोन के लिए जाएंगे। कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड को करेगा ही नहीं। और वैसे भी जो पाकिस्तानी ब्रांड था मोबाइल का, आई डोंट नो कि मैं उसका नाम ले सकती हूँ या नहीं, पाकिस्तानी जो भी ब्रांड था वो इतना अच्छा परफॉर्म समहाउ नहीं कर सका, तो दैट इज़ वाई लोगों का इतना उस पर एतबार हुआ ही नहीं। मतलब अगर हम लोग अपने अंदर से एक मेंटालिटी अपनी ज़रा क्लियर कर लें ना कि पाकिस्तानी चीज़ों को ज़्यादा फ़रोग दें और इंटरनेशनल ब्रांड्स का ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट करें, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है या चाहे कोई भी है, वो डेफिनेटली बहुत आगे जा सकती है। ये कहें आप सिर्फ अपने मुल्क तक रहें, डोंट कंपेयर विद इंडिया और चाइना। ठीक है जी, हम भी मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के विज़िट पे आया हूँ, मैंने ये चीज़ जो देखी है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अगर ये कुछ हद तक नहीं है, लेकिन हमारे जो पैरामीटर्स हैं हम उससे ज़्यादा जा चुके हैं आगे। हर इवन सफाई करने वाला है उसके पास भी मोबाइल है। ठीक है जी, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं कर रही है। हमारे हर बंदा जिसकी पे चाहे 9,500 है, चाहे 50,000 है, चाहे लाख है, उसके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। मोबाइल की शॉप्स देख लें, लिबर्टी मार्केट में आप देख लें, बहुत सारी मोबाइल की भी शॉप्स मिल जाएंगी। मुझे पाकिस्तान में आई विजिटेड एवरीवेयर, मोबाइल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फिर हम कैसे इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर आप कोविड के सिलसिले को सामने रखें, उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए, आपके जो हिफाजती जो जितने भी गैजेट्स थे उसकी तैयारी की है और बड़े मुख्तसर टाइम में की है। तो फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही। अच्छा सर, ये बताएं कि जो इंडिया है वो स्मार्टफोन के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है चाइना के बाद, तो आप पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते हैं? पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। अगर आप देखें, आप मोबाइलिंग को देखें, उनके कस्टमर्स की आप कस्टमर बेस देखें, आप टेलीनॉर की कस्टमर बेस देखें, इज़ ग्रोइंग। और आपको शायद पता होगा पिछले दिनों ही 3 कंपनीज़ ने अनाउंस किया कि दे विल बी मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स इन पाकिस्तान। दिस शोज़ कि हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की वो ग्रो कर रही है। तो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पाकिस्तान में आ रही है और इन द फ्यूचर आप जिस तरह आप देख रहे हैं ये CPEC बन रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग में और ये इंक्रीज़ कर रही है ईयर आफ्टर ईयर। और आई थिंक सो पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर और इससे हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और इसमें ओवरऑल पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा नीचे आएगा। तो सर इसका आपको ये नहीं लगता कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और ख़ुद अभी तक कुछ नहीं बना पा रहे? नहीं, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 प्लांट्स ऑलरेडी पाइपलाइन पे है जो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए।
तो वो डिपेंडेंसी इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और सो कम हो जाएगी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो पहले मैन्युफैक्चर फ़ोन बाहर हो रहे थे, और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन मैन्युफैक्चर, क्यों मोबाइल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बताएं कि अगर मोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडिया चाइना के बाद स्मार्टफोन के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन पे जा रही है? वेल, एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मुझे ऐसे लगता है कि एक तो जो ये लोग यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। उसमें जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो ठीक नहीं है। और प्लस एज़ फार एज आई एम कंसर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें माल फंक्शन और डिटीरियरेशन ज़्यादा है कंपेयर टू द इंटरनेशनल कंपनीज। दिस इज़ व्हाट आई थिंक सो अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर क्या पाकिस्तान ऐसा कोई ब्रांड बना पाएगा स्मार्टफोन के लिहाज से जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो? वेल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल करंटली। मेरा ख्याल है एक दो फ़ोन्स पाकिस्तान के टेक्नो फ़ोन और एक दो और कंपनीज हैं, दे आर डूइंग गुड एक्चुअली। लो बजट फ़ोन्स हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज़, बट मेरा ख्याल है द मेन इशू इज़ विद द ड्यूरेबिलिटी। बिकॉज लाइक आई एम यूजिंग अ सैमसंग S8 Plus राइट नाउ। आई एम यूजिंग दिस फ़ोन फॉर लाइक 3 years नाउ। मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, बट मेरा ख्याल है कि इनकी जो लाइफ स्पैन है, जो ये टेक्नो फ़ोन्स और दूसरी पाकिस्तानी कंपनीज है ना, वो मेरा ख्याल है कम है। तो दे हैव टू वर्क ऑन द ड्यूरेबिलिटी एंड मटेरियल। तो आप ये बताएंगे कि अभी आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही हैं, किस कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रही हैं? ओप्पो। तो आपको पता है कि ओप्पो पाकिस्तान की कंपनी नहीं, बाहर की कंपनी है? जी बिल्कुल। तो क्या ऐसे फीचर्स हैं इसमें जिसपे आपने इसको चूज़ किया और पाकिस्तान के किसी ब्रांड को चूज़ नहीं किया? एक्चुअली मैंने ये अभी रिसेंटली ही लिया था क्योंकि प्रीवियस जो मेरा मोबाइल था वो टूट गया था। ओप्पो मैंने इसलिए चूज़ किया, इसका कैमरा का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स या ऐसे मोबाइल की कंपनीज़ नहीं है जिनको मैं परचेज़ कर सकूँ या फिर मुझे इतनी ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स अच्छे मिले, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, दैट्स वाई। तो आपको नहीं लगता कि ब्रांड कॉन्शियसनेस भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ के ब्रांड नहीं बाहर के ब्रांड्स यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल है। आजकल तो आपको पता है जिसके पास आईफोन है, जिसके पास वो 3 कैमरेज वाला है, वो तो बहुत ही प्राउडली चलता है और कैमरे में मिरर में दिखा रहे होते हैं सेल्फीज़ ले लेके कि मेरे पास ये। तो ब्रांड कॉन्शियस तो हैं लोग बहुत ज़्यादा है। अगर मैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के हवाले से अगर आपको बताऊं तो जो इंडिया है वो चाइना के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है स्मार्टफोन के लिहाज से। तो आपको क्या लगता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतना ग्रो क्यों नहीं कर रही? ग्रो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपको पता है कि आजकल जैसे लॉकडाउन है, हमारी इकॉनमी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इतना पैसा लगा सकें। लोगों को खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, तो वो इस इंडस्ट्री पे कैसे इतने पैसे लगाएं? तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ इसमें बेटरमेंट आ सकती है। तो अगर मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करूं टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो वो उसको आप कहाँ पे देखती हैं? उसके लिए भी यही थ्योरी है, मतलब कि हम लोग अपने बच्चों को मतलब कि बीकन हाउस वगैरह या अच्छे स्कूल्स में डालें। गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई जाता ही नहीं है एक्सेप्ट हमारे तबके जो है जो काम वालियाँ हैं या मजदूर पेशा लोग हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं, नहीं जाते हैं एक बराबर। और वहाँ पर पढ़ाई का निज़ाम भी अच्छा नहीं है। मतलब मैं भी 8th स्टैंडर्ड में चली गई थी एक गवर्नमेंट स्कूल में और मैं 1 महीने बाद वहाँ से तौबा करके आ गई थी। बदलने की ज़रूरत है सिस्टम को, मतलब वहाँ के तालीमी निज़ाम को, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स चलाई जाएँ, घर घर जाकर इस चीज़ की आगाही दी जाए, चाहे वो एलीट क्लास है या चाहे वो लोएस्ट क्लास है। तो आई थिंक कि एजुकेशन है या कोई भी हमारा सनद है पाकिस्तान की, उसमें यह है कि हमें अपनी चीज़ों को ऑन करना चाहिए। अभी तक तो ग्रो नहीं कर रही। पाकिस्तान में जो बना हुआ कोई फ़ोन मेरे ख्याल में तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और वजह यह है कि ज़्यादातर लोग ब्रांडेड चीज़ें और बाहर इंपोर्टेड चीज़ें लेना पसंद करते हैं। वो एक सोशल स्टेटस की एक सिंबल बन गया है। मेरे ख्याल में तो ये वजह सबसे ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान कोई ऐसा ब्रांड बना पाएगा जो इंटरनेशनली जिसको जाना माना जाए? पाकिस्तानी अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उनकी नीयत हो करने की तो वो सब कुछ कर सकते हैं। इवन बाहर के इंपोर्टेड चीज़ों को भी सरपास कर सकते हैं। तो आप हमारी गवर्नमेंट को कहाँ पे देखती हैं इस मामले में कि वो टेक्नोलॉजी के लिए कितना काम कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट ज़ाहिर है जब जो करंट गवर्नमेंट है जब से वो आई है तो पहले ही मुल्क के जो हालात थे उसको संभालने में भी टाइम लगेगा। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट उसमें इलेक्शंस में इमरान खान आएंगे तो फिर ज़्यादा बेहतरी होगी। सर अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो उस लिहाज से अगर आप बताएं कि हम क्या दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं करें ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से? देखिए, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि गवर्नमेंट जो सी है हमेशा दुनिया में जहाँ पे भी होता है वो ये होता है कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं ना तो उसके साथ उसका पूरी कंप्लीट टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसका नॉलेज भी लेते हैं ताकि आप अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का हर वज़ीर, मैं बड़े खुले आम कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हर वज़ीर वो उसमें किक बैक्स ले रहा है। माजी की गवर्नमेंट हो, उससे माजी में चले जाएं या मौजूदा में चले जाएं, आपका हर जो वज़ीर है जिस शोबे में वो बैठा हुआ है
अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप बात करेंगी तो वो दे आर टेकिंग ब्राइब। इससे बेशक वो इनकार करते रहे, लेकिन आई डोंट बिलीव कि वो किक बैक्स नहीं ले रहे। तो इसलिए वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि अगर वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी तो उनको किक बैक्स कहाँ से मिलेगी। अगर आप कोरोना की किट्स को ले लें, कोरोना की एक किट में जो 260 या मैक्सिमम 300 रुपए की पड़ती है, उसके अंदर 10 बंदों का टेस्ट हो सकता है। आप वो नहीं बना सके यहाँ पे, ठीक है। और आप 8-8, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार कोरोना के टेस्ट के ऊपर दे रहे हैं। किस लिए? गवर्नमेंट विलिंग नहीं है कि ये चीज़ हो, ऑपोजिशन भी विलिंग नहीं है, क्योंकि इन सब के इंटरेस्ट एक हैं। इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी हम सिर्फ बाहर से लेना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाना पसंद नहीं करेंगे। उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। भले मुझे नहीं, आवाम को तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट को जो किक टैक्स लेने वाले हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो इट मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं क्या? पहले अगर मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे करूं कि उसकी तरजीहात हैं क्या? एक दिन वज़ीर ख़जाना लगाया जाता है, दूसरे दिन वज़ीर आज़म साहब पूछ रहे हैं कि ये किसने कहा था कि भारत के साथ तजारत शुरू करें, ठीक है। क्या वज़ीर आज़म ने जब, और हमाद अज़हर जिसको बनाया गया, उसने कहा जी 2 दिन आपने पहले कहा। ये मीडिया के ऊपर बात आ चुकी है। तो तरजीहात का तो आपको विजन का इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली हम लोग तो उर्दू बोलते हुए भी काफ़ी औरत के जो उर्दू बोलता है वो भी जाहिल है। हम तो अपनी ज़बान को ऑन नहीं करते, तो ब्रांड्स तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ है। हम लोग अपनी नेशनैलिटी को ऑन नहीं करते, हम बाहर के मुल्कों में जाके शर्मा रहे होते हैं, हम इंडियन बता देते हैं अपने आप को, बट वी डोंट एक्सेप्ट कि हम पाकिस्तानी हैं। तो जब तक हम अपनी ज़ात को, अपनी आइडेंटिटी को ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी ब्रांड को भी ऑन नहीं कर सकते।